श्री राम के द्वारा समुद्र की प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुआ। तब फिर समुद्र पर रुष्ट होकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, मुझे मेरा धनुष और बाण लाकर दो। मैं अभी इस समुद्र को सुखा देता हूँ। जब यह सूख जाएगा तो हमारी सारी वानर सेना आसानी से लंका पहुंच जाएगी। फिर क्या था, श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से उस बाण को अभिमंत्रित कर दिया और उसे छोड़ने ही वाले थे कि हाथ जोड़कर समुद्र प्रकट हो गया। उसने कहा कि हे रघुनाथ, ऐसा मत करो। यदि आपने मुझे सुखा दिया तो यह संसार के नियम के विरुद्ध होगा। जिस प्रकार पांचों तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने स्वभाव में ही स्थित रहता हूँ। मेरे अंदर जल का अथाह भंडार होते हुए भी मैं कभी अपनी मर्यादा नहीं त्यागता हूँ। इसलिए हे रघुनाथ, मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, जिसे करके आपकी वानर सेना बिना किसी रुकावट के लंका पहुंच जाएगी। तब श्री राम ने कहा कि यह तो ठीक है कि तुम मुझे उपाय बता दोगे, लेकिन अब मैंने यह बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित कर लिया है। यह अमोघ है, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे अब यह बताओ कि इसे कहाँ छोड़ूं। श्री राम की यह बात सुनकर महासागर ने कहा कि हे प्रभु, मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम का एक बहुत पवित्र देश है। वहां पर आभीर समुदाय के बड़े ही दुष्ट लोग रहते हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे सभी मेरे ही जल का उपयोग करते हैं। इसलिए हे श्री राम, आप इस ब्रह्मास्त्र के मंत्रों से अभिमंत्रित इस अमोघ बाण को वहीं पर छोड़ दीजिए। समुद्र की बात सुनकर श्री राम ने जैसे ही उस अमोघ बाण को समुद्र के बताए हुए स्थान पर छोड़ा, तो वहां पर उस बाण के प्रकोप से धरती थर्रा उठी। बड़ी भयानक आवाज हुई। उस बाण का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वहां एक कुएं के समान पृथ्वी में छेद हो गया। उस कुएं रूपी छेद में से जल निकलने लगा। वह जल समुद्र के ही समान था। उस स्थान पर पृथ्वी के अंदर का सारा जल उस बाण के आघात से निकल गया, जिससे वह स्थान सूख गया। तब से उस स्थान का नाम मरुकांतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद श्री राम ने प्रसन्न होकर उस मरुभूमि को वरदान दिया कि भविष्य में यह मरुभूमि पशुओं के लिए बहुत लाभकारी होगी। यहाँ पर रोग कम होंगे। यह भूमि फल मूल आदि से संपन्न होगी। यहाँ पर चिकने पदार्थ अधिक होंगे। दूध भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। चारों तरफ सुगंध छाई रहेगी। उस मरुभूमि पर अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न होंगी। इस प्रकार श्री राम ने उस स्थान को वरदान दिया और इसके साथ ही साथ श्री राम को आया हुआ क्रोध भी शांत हो गया। फिर आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।